नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमएसएससी नोट्स में। तो कैसी है एमएस आर्मी? आशा करता हूँ सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज जो हमारा सेट नंबर है वे है 32, यानी पहले के 31 सेट्स हो चुके हैं। और जैसा कि हमने टारगेट रखा हुआ था 1000 क्वेश्चंस कंप्लीट करने का इस सेट में, तो हम लोग उसके बहुत करीब हैं, यानी 960 हो गया है, आज हो जाएगा। और 40 क्वेश्चंस जो बचेंगे उसको हम लोग कल की सेट में करेंगे, यानी सेट नंबर 33 में। और कल इस सेट का या इस सीरीज़ का अंत करके हम लोग एक नई सीरीज़ फिर स्टार्ट करेंगे। और कुछ लोग लास्ट वाले वीडियो में कह रहे थे कि क्वेश्चंस रिपीटेटिव, तो दोस्तों मैंने पहले बता दिया था कि जो लास्ट के सेट्स होंगे उसमें हम लोग रिवीजन टेस्ट लेंगे, तो इस पर कोई भी घबराहट की बात नहीं है। आज का भी हम लोग यहाँ पर रिवीजन लेंगे और रिवीजन टेस्ट का टारगेट आपका होगा 28 प्लस का सही होना चाहिए सभी का सभी, ठीक है। जो लोग पिछले 5-10 सेट से देख पा रहे हो या शुरू से देख रहे हो, तो उन सभी को चैलेंज है कि 28 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आना। तैयार हो सभी के सभी? चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर है कि अयोगवाह, इसका सभी ने आंसर दिया हुआ है। विसर्ग यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट है। और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो दबा दो यार, किस बात की देरी है, जल्दी से लाइक को दबा दीजिए। और हम लोग 18 लाख के बहुत करीब है। सब्सक्राइबर बेस पे बात करें तो 17.72 मिलियन सब्सक्राइबर्स लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करके एकदम जल्दी से आगे बढ़ाई गया, ठीक है। किस क्रम में ई स्वर का सही उच्चारण है? तो ई जो होता है उसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है? वो होता है तालु से, ई, ठीक है। ई कहाँ से बोला जाता है? तालु से बोला जाता है। छ वर्ग किससे मिलकर बना होता है? जैसा कि आपको पता है ये क्या है? संयुक्त व्यंजन, ठीक है। तो संयुक्त व्यंजन किससे किससे, ये जो क्ष नाम का जो संयुक्त व्यंजन है वह किससे मिलकर बना है? तो दोस्तों जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, अगर बोलेंगे इसकी स्पेलिंग इस तरीके से निकलती है ना, क्ष, तो देखिए क और क्ष, यानी आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका सही हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी दांत से टकरा कर जिससे आवाज ना निकले? जैसे अगर दंत की बात करेंगे, आपको पता है जो त वर्ग का पूरा होता है 5 अक्षर, वो कैसे होते हैं? त वर्ग वाले, तो त वर्ग वाले आपके दंत होते हैं। तो इनमें से देखिएगा त कौन सा नहीं है। यहाँ पे अगर देखें ट, तो यहाँ पर ट आपका मूर्धन्य हो जाता है, ना कि आपका दंत। अच्छा, बहुत लोगों ने पूछा था कि मूर्धन्य क्या होता है, तो आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूं। मूर्धन्य का मतलब एक प्रकार से ये समझ लीजिए कि जीभ मोड़कर, ठीक है, जीभ मोड़कर जब हम बोलते हैं और वो जीभ जो है हमारे तालू से टकराकर उसे उसके बाद जो ध्वनि निकलती है वो हमारा हो जाता है मूर्धन्य, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा सा जीभ मोड़कर जब ऊपर वाले तालू से जब टकराती है जीभ, जब उसके बाद जब निकलता है ट ठ ड, ठीक है, उसके बाद जो होता है उसको हम लोग मूर्धन्य कहते हैं। 5वां नंबर, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? यहाँ पर फिर से आ गया ज्ञ, तो होता है जिया, इस तरीके से स्पेलिंग होती है, ठीक है। तो आपका हो गया ज यानी आधा ज, और आपका न्या, आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। आते 6वें नंबर पर, निम्नलिखित या नीचे का वो ठगर काट दिया जाए तो इनमें से कौन सी ध्वनि का उच्चारण स्थान करना कठिन होगा, या कौन सी ध्वनि है? ये इस प्रकार से पूछा है कि कौन सी ध्वनि जो है आपकी ओष्ठ वाली है। तो कौन सा भाई बोला जाता है? तो आपका जितना आपका प वर्ग का पूरा सीन होता है, ठीक है, प फ ब भ म, ये आपका पूरा किसका होता है? ये आपका ओष्ठ का होता है, यानी प फ ब। तो आपका जो ब है आपका किसका है? ओष्ठ का है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आते हैं 7वें नंबर पर। शब्दकोश में श्रद्धा शब्द किस शब्द के पहले आएगा? श्रद्धा शब्द अगर हम बात करेंगे, अगर शब्दकोश का मतलब हो गया डिक्शनरी, इंग्लिश में कहते हैं उसको, अगर बोला जाए तो श्रद्धा आपका किसके पहले आएगा? श्रमिक के पहले आएगा, ठीक है। किस शब्द के पहले आएगा? तो ये आपका श्रमिक होगा। आते हैं 8वें नंबर पर। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? देखिए सघोष अघोष। अच्छा, मुझे किसी ने बोला था कि सर आप अघोष अघोष को भी समझा दीजिएगा, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने उसी अकॉर्डिंग काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं। तो देखिएगा अघोष और सघोष का मतलब क्या होता है, पहले इसमें आंसर देख लीजिएगा। इसमें होता है आपका श, और श आपका क्या है? अघोष व्यंजन है। देखिए आपके 5 वर्ग होते हैं, ठीक है, आपका जो क ख ग घ अंगा 5 होते हैं, उनमें पहला और दूसरा अघोष होता है, बाकी के जो 3 होते हैं वे क्या होते हैं? सघोष होते हैं, ठीक है। ये आप दिमाग में रखिएगा बस इतना, यानी 1 और 2 आपका अघोष और बाकी के 3 4 5 आपके क्या हो गए? सघोष हो जाए। क्लियर हो गई बात, डाउट आपका? चलिए आते हैं 9वें नंबर पर। किस व्यंजन के उच्चारण में जीवा तालु से नहीं टकराती है? तो जीवा जो है तालु से नहीं टकराती है, तो इनमें से कौन सा होता है? जल्दी से बताइएगा। हाँ, यानी आपका सीधा सीधा निकल के आया, इसका मतलब कंठ की बात कर रहे हैं, यानी इनमें से कंठ का कौन सा है? तो इसका मतलब है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है वो कंठ का हो गया, ठीक है। क्योंकि च वर्ग आपका तो पूरा पूरा क्या होता है?
हाँ आपका तालु से होता है। आगे देखिएगा, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है? अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, पहले ये बात कर लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन वे होता है जो आपके अंदर की बात से निकले, यानी अंदर की चीज़ों से जो आवाज़ निकले से आपका जो होता है वो क्या होता है, जब ने कमेंट भी कर लिया है, य र ल व जो होता है आपका अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। 4 होते हैं, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। आते हैं 11वें नंबर पर, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? जैसा कि अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पहला और दूसरा आपका क्या होता है, अघोष होता है, तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कौन सा सही लग रहा है दोस्तों? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 सही लग रहा है। और काउंट करते जाओ, जितने सही और गलत कर रहे हो काउंट करते जाओ, ठीक है, कर रहे हो ना? हाँ चलिए, यही चाहिए मुझे, और लास्ट में रिजल्ट चाहिए। और जितने लोग पिछले कम से कम पिछले 10 सेट से कंटिन्यू देख रहे हो, जहाँ तक मुझे पता है मैक्सिमम लोग यहाँ पर हो जो पिछले लगभग 10 सेट से मतलब ज़्यादा ही देख रहे हो, कुछ लोग स्टार्टिंग से भी देख रहे हो, 28 से ज़्यादा सही होना चाहिए, ठीक है। लाइक कर दो एकदम तेज़ी के साथ, सभी ने अभी तक लाइक नहीं किया, बहुत लोगों ने यहाँ पर है देख रहे हो, लाइक नहीं करके जाते हो। मतलब वीडियो अगर डेली बेसिस देखा जाए तो 10,000 के आसपास व्यूज़ यहाँ पर 24 घंटे के अंदर हो जाते हैं, लेकिन लाइक देखा जाए तो 2,000 मुश्किल से पहुँचती है। तो यार आज लाइक कम से कम 50% तो होना चाहिए, ठीक है। क्या कहते हो आप लोग, 50% होना चाहिए नहीं होना चाहिए? तो आज मैं देखूंगा कि 24 घंटे के अंदर आप लोग का 50% व्यूज़ के अकॉर्डिंग होता है कि नहीं। चलो ठीक है, हाँ इतना तो होना चाहिए भाई। चलिए तो आगे चलते हैं, संयुक्त व्यंजन किस क्रमांक में है? संयुक्त व्यंजन आप लोग को बता दिया है मैंने, जो 2 वर्णों से मिलके बन गया वो आपका संयुक्त हो जाएगा। ये भी आपका बेसिकली 4 होते हैं, छत्रज्ञ और आपका श्र, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा दिख रहा है आपको? आपका ऑप्शन नंबर 2 त्र जो है आपका संयुक्त व्यंजन हो गया। किस क्रमांक में सघोष है? अब यहाँ पर देखिए सघोष प्रश्न पूछ लिया है। सघोष आपका क्या होता है? यहाँ पर जो आपका य र है ये आपका सघोष के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाँ इसको एक तरीका और भी था पहचानने का, जैसे कि पहला ये अघोष है, ये भी अघोष है, ये भी अघोष है, यानी ये अकेले बच गया, यानी ये आपका सघोष हो गया, ठीक है। किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, यानी ए इक्वल टू बी और बी इक्वल टू सी, इसका मतलब ए इक्वल टू सी। समझ में आया मैं क्या बोला? चलो, न व्यंजन का उच्चारण स्थान। और टेलीग्राम तो बहुत लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, सभी को बता दूं टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। 1 जून से वहाँ पर मैं कुछ एक अनाउंसमेंट करूँगा, जहाँ पर 1 जून से मैंने कुछ वहाँ पे स्पेशल रखा है फॉर द टेलीग्राम मेंबर्स, ठीक है, जो केवल टेलीग्राम मेंबर्स के लिए होगा। आप में से बहुत लोग ज्वाइन भी किए हुए हो वहाँ पर, मैं देखा हूँ, और अभी तो वहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही है, अभी कुछ एक्स्ट्रा भी होने वाला है। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, साथ ही साथ आप वहाँ पे सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो। MS SSC नोट सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो मिल जाएगा। ओके, देखिएगा, न व्यंजन का उच्चारण स्थान में से कौन सा है, जल्दी बताइएगा। वेरी गुड, यहाँ पर वत्सर्य और नासिका, ठीक है। यहाँ पे आप न कहाँ से बोला जाता है? वत्सर्य और नासिका, नासिका समझ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। आगे देखिएगा, 15वां, वर्णमाला में टोटल कितने होते हैं? कई, अगर आप बहुत लोग कहेंगे 59 होते हैं, भाई 59 होते हैं, उसमें कब होता है? 59 तब होता है जब प फ व, वो ये वाला प जो होता है जिसमें नुक्ता लगता है, ये प फ ज, ठीक है, ये सारे वर्ड्स भी जब ऐड हो जाते हैं तब जाके 59 होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली हमारे कितना होते हैं? 52 होते हैं। आप लोग के एग्जाम के लिए 52 दिमाग में रखना है। आते हैं 16 नंबर, किस क्रम में वृत्तमुखी स्वर नहीं है? वृत्तमुखी का मतलब समझ रहे हो? हाँ, वृत्तमुखी मतलब ओठों को गोला कर देना, ठीक है, यानी ओ आओ ओ उ, और आ में क्या होता है? वृत्त ना होके वो खुल जाता है पूरा का पूरा, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हो गया। आ जो है वृत्तमुखी ना होकर आपका पूरा का पूरा ओपन हो जाता है, ठीक है। आ कहते हैं ना बड़ा करो बड़ा करो। किस क्रम में पश्च स्वर है? पश्च स्वर मतलब पीछे, ठीक है, हाँ जो पीछे से बोला जाए, ठीक है, तो आपका जो पीछे से आवाज़ निकले तो वो कौन सी होती है? यहाँ पर ऊ, तो ऊ जो है आपका पश्च स्वर कहलाता है, ठीक है, दिमाग में रहेगा। अगला है क्षत्रज्ञ से क्या है? कोई दिक्कत नहीं है, बताया है पूरी तरीके से हम लोग के सामने है एकदम। कौन सा है? हाँ बिल्कुल, संयुक्त व्यंजन, एकदम करेक्ट बोला आपने। 19 नंबर देखिएगा, व्यंजन वर्गीयकरण की दृष्टि से उच्चारण स्थान के आधार पर व फ किस क्रमांक में आते हैं? व और फ कहाँ से बोला जाता है भाई लोग, जल्दी बता दो। हाँ देखिए, जब व और फ बोलते हैं तो हमारे ओठ का तो प्रयोग होता है, लेकिन साथ साथ दांतों से भी हवा टकरा कर निकलती है, ठीक है, तो इसके लिए माना जाता है दंत्योष्ठ से है। क्लियर है बात? चलिए 20वें नंबर पर, किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? किस क्रम में अंतस्थ वर्ण नहीं है? इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? हाँ, अंतस्थ व्यंजन मैंने बताया था 4 होते हैं, य र ल व,
ठीक है, 4 कौन से होते हैं? य, र, ल, व। इनमें से ल ऑप्शन नहीं है और उसकी जगह पे दे दिया है ह, जो कि आपका अंतस्थ व्यंजन नहीं है। ठीक है, आगे चलिएगा। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? अगर इसमें बात करेंगे कि अति सूदो स्नेह को मार्ग है, ये है रीतिकाल के जो कवि हमारे, वो कौन है? घनानंद। ठीक है, तो किसकी रचना ये? घनानंद जी की है। आगे चलिएगा 22वां नंबर, कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो कालिंदी का पर्यायवाची तो बहुत लोग जानते थे कि नाम जो है उसके गुण पर भी मैटर करता है। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका ये भी हो सकता है, यमुना जी कैसी हैं? काली हैं, तो कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है। क्लियर है बात? चलिए आगे देखिएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन? आधुनिक की बात करेंगे, ठीक है, आधुनिक हिंदी आप लोग समझ रहे हो, तो आधुनिक हिंदी में जो पहली आत्मकथा जो है मानी जाती है वो है बच्चन जी की। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया, हरिवंश राय बच्चन। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? जल्दी बताइएगा। मतलब जैसे काम शुरू किया तुरंत ही एक समस्या आ गई। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता होगा, है ना? आप लोगों में से मैक्सिमम लोग ऐसे हालात का सामना करते ही होंगे। तो कार्य के आरंभ होते ही विघ्न पड़ना, इस मुहावरे में क्या चीज़ सही होगा? तो इसका मतलब होता है सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आते हैं 25वें पर, किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो कवियों का कवि यानी शेरों का शेर। ठीक है, तो कवियों का कवि यानी शेरों का शेर। तो शेरों का शेर को हम लोग क्या कहेंगे? शमशेर बहादुर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, क्या कह रहा है भाई? हिंदी का पहला पत्र, तो हिंदी का पहला पत्र क्या होगा? याद आ रहा है ना कि हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया था इस पर, उदंड मारतंड। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। आगे चलिएगा 27वें नंबर, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? हम लोगों ने इस पर भी डिस्कस किया है, याद आ रहा है? नहीं आ रहा है? रामचंद्र शुक्ल जी की है। ठीक है, निबंध संग्रह है, इनको तो बहुत बड़ा निबंधकार माना भी जाता है। काशी नागरी प्रचारणी सभा की, या सभी लिखा है, सभा की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो किस वर्ष हुई है भाई? जल्दी बता दो। हाँ, वेरी गुड, 1893 में माना जाता है कि इसकी स्थापना हुई। कई लोग इसको और भी कुछ डेट बताते हैं, लेकिन ऑफिशियली रूप से 1893 माना गया है। आगे देखिएगा, प्रेम सागर किसकी रचना है? तो प्रेम सागर, ठीक है, तो ये है इस उनकी है जिनके नाम में केवल एक ही अक्षर है। ठीक है, ल, लल्लू लाल। ठीक है, यहाँ पर लल्लू लाल, ल ल ल ल ल ल। ठीक है, केवल एक ही अक्षर से इनका पूरा का पूरा नाम बन गया, लल्लू लाल। आपका ऑप्शन नंबर 4। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 30 पर। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? व्युत्पत्ति, देखिए फिर से उत्पत्ति, व्युत्पत्ति मतलब फिर से उत्पत्ति। अगर मूल की बात करेंगे तो संज्ञा मूल रूप से कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा और तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन इसी जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहला भाग निकल के आता है आपका समूहवाचक संज्ञा और दूसरा भाग निकल के आपका आ जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। ये होती है व्युत्पत्ति के आधार पर, यानी संख्या कितनी हो जाती है? टोटल 3 से 5 होती है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी ऐसा जो भी कोई समस्या हो तो कमेंट करिएगा, मैं फिर देखूंगा और कल की क्लास में भी आपके डिस्कस कर लूँगा। मैं देखता हूँ कमेंट सबका क्लास के बाद और अगली क्लास में उसको डिस्कस करता हूँ, जैसे आज मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, साथ ही साथ कल की क्लास जब कंप्लीट हो जाएगी यानी 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे तो परसों हम लोग एक Q&A रख लेंगे। आप लोग के पास जो भी कुछ भी ऐसा टाइप का जो भी क्वेश्चंस होगा तो हम लोग उसको एक डिस्कस करेंगे Q&A टाइप में। ठीक है, और किसी को कोई भी समस्या होगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दो या शेयर नहीं करते हो, सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के साथ यही है, शेयर कर दो दबा के। और जो लोग भी ये भी कमेंट करते हैं कि सर ये पूरी वीडियो कहाँ से देख सकते हैं, तो इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है और मेरे ख्याल से स्क्रीन पे भी दिख रही होगी प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट ज़रूर देखिएगा। बाकी सब बढ़िया है, सब्सक्राइब करके जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।